हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। हम लोग आज क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं बायोलॉजी का, जो कि आप सभी का काफ़ी कमेंट आ रहा था। लड़की में सील कहाँ होता है। लड़की में सील यानी जिसको हाइमेन कहा जाता है दोस्तों। हाइमेन अंग्रेजी शब्द है और सील हिंदी शब्द है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को बायोलॉजी वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती है कि ये होता क्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सारे आपके डाउट को क्लियर करने वाले इस वीडियो में। जैसे आपको पहला क्वेश्चन रहता है कि सील यानी हाइमेन कहाँ होता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। दूसरी आपको क्वेश्चन रहता है कि हाइमेन यानी सील कैसे टूटता है। तीसरी जो है वह है सील हाइमेन के प्रकार क्या होते हैं। या फिर चौथी प्रश्न आप सभी के लिए आते हैं, सील टूटने के क्या हानि है या फिर क्या लाभ हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे सारे क्वेश्चन का जवाब आज इस वीडियो में आप सभी को मैं देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी बच्चे क्लास 10th 12th में पढ़ रहे हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो सके। चलिए आज हम जानते हैं लड़की में सील यानी लड़की में हाइमेन कहाँ होता है, कैसे टूटता है, कितने प्रकार के होते हैं, इससे टूटने से हानि क्या है या फिर इसके टूटने से लाभ क्या है। इन सभी प्रश्नों को जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों यह जो आप लोगों को आकृति दिखाई दे रहा है यह है आपको मादा जनन। आप सभी लोग इससे परिचित हैं क्योंकि आपकी किताब में भी देखने को मिला होगा ऐसा फिगर। यह मादा जनन है या आंतरिक मादा जनन अंग है। इसके सबसे बाहरी सतह पर ही शुरुआत में ही जो हाइमेन है, सील जो है वह पाया जाता है। अब एक एक पॉइंट लिखे गए के अनुसार आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी के लिए मैंने आप सभी को अच्छे ढंग से लिख करके लाए हैं दोस्तों, क्या होता है। जैसे बताया जाता है कि महिलाओं में जो सील है, जिसे हाइमेन भी कहा जाता है, योनि के बाहरी छिद्र के पास स्थित एक पतली झिल्ली होती है। मैंने आप सभी को पहले बताया कि ये योनि के बाहरी जो है से यह छिद्र होता है। आकृति यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का यह सीमेन होता है यानी हाइमेन होता है। और यह एक योनि के बाहरी छिद्र, जैसे यहाँ पर आपको योनि दिखाई दे रहा होगा, यह आपकी आकृति योनि का है। थोड़ा सा मैं जूम करने का प्रयास करूंगा। यह आपका योनि का फिगर है। इसके बाहरी सतह पर ही यह योनि का फिगर है। इसके सबसे बाहरी पर ही यह जो है हाइमेन है वो लगा होता है और यह एक पतली झिल्ली होती है। चलिए आगे इसमें क्या कहा गया इसके बारे में जानते हैं। इसलिए मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से लिख करके लाया ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यह हाइमेन एक सबसे योनि के बाहरी छिद्र के पास स्थित एक पतली झिल्ली होती है। यह झिल्ली आमतौर पर जन्म के समय पूरी तरह से नहीं होती है। ये मैं आप सभी को भी बता दूं कि जब जन्म होता है गर्ल्स लोग का, तो शुरुआती में यह झिल्ली जो है से पूरी तरह से तैयार नहीं होती, पूरी तरह से नहीं होता है, कुछ ही होता है। और यह कुछ महिलाओं में जन्म से ही खुली होती है। इसके प्राकृतिक छिद्र होते हैं। यह भी बताते हैं कि मतलब प्यारे दोस्तों, कुछ जो महिला है इसका जो छिद्र है वो शुरुआती से खुला रहता है, पहले से ही, प्राकृतिक से ही। सील टूटने का मतलब है कि यह झिल्ली टूट जाती है। यह भी मैं बता दूं, सील टूटने का मतलब यानी हाइमेन टूटने का मतलब यह है कि वह जो झिल्ली है, पतली झिल्ली है, मैंने आप सभी को आकृति में बताया कि जो पतली झिल्ली है वह टूट जाती है। जो यौन संबंध या अन्य गतिविधियों से हो सकता है। या तो यौन संबंध बनाइएगा, परस्पर जो फर्टिलाइजेशन निषेचन करने से होता है, यदि वैसा संबंध बनाइएगा तो यह झिल्ली टूट सकती है। चलिए आगे लिखित बातों को समझते हैं। सील टूटने से कोई खास लाभ या तो हानि नहीं होती है। मैं ये भी बता दूं कि इससे आपको ना तो कोई ज्यादा लाभ होने वाला है और न ही इससे कोई हानियां होने वाली है। लेकिन कुछ लोग इसे यौन गतिविधि का संकेत मानते हैं। यह भी बताया जाता है कि इसके टूटने से यौन गतिविधियां थोड़ा सा ज्यादा अग्रसित होती है, ज्यादा बढ़ती है। आगे लिखित पॉइंटों को एक एक करके मैंने आप सभी को समझाने का प्रयास किया है और एक एक ढंग से अच्छे से लिख करके लाए हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी न हो। जैसे सबसे पहला आप सभी को क्वेश्चन रहता है कि सील कहाँ होता है, आखिर जो हाइमेन है वो होता कहाँ है। तो दोस्तों सील योनि के बाहरी छिद्र के पास स्थित एक पतली झिल्ली होती है। हम लोग अब विस्तार से पढ़ रहे हैं। मतलब जो हाइमेन है, सील जो है योनि के बाहरी छिद्र के पास एक पतली झिल्ली होती है। यह झिल्ली सभी महिलाओं में एक जैसी नहीं होती है।
या झिल्ली जो होती है, पतली झिल्ली, यह सब महिला में आपको एक तरह से देखने को नहीं मिलेगा, सब में अलग अलग होता है। कुछ महिलाओं में यह जन्म से खुली होती है और इससे प्राकृतिक छिद्र होते हैं। कुछ कुछ महिला ऐसे भी है जो जिनके में जन्म से ये जो सील है वो टूटा रहता है, वो खुला रहता है, छिद्र रहता है प्राकृतिक से ही, यौन संबंध बनाने से नहीं, शुरुआत से ही। चलिए आगे आपका दूसरा सवाल जो रहता है, वो बहुत सा सवाल आप सभी को ये रहता है कि आखिर टूटता कैसे है, आखिर हाइमेन जो है, सील जो है वो कैसे टूटता है, इसी के बारे में जानने वाले हैं। सील आमतौर पर यौन संबंध या तो अन्य गतिविधियों से टूटता है। कुछ महिलाओं में यह हस्त मैथुन या अन्य बाहरी गतिविधियों से भी टूट सकता है। मैं बता दूं कि यह आमतौर पर यौन संबंध बनाने से टूटते हैं, लेकिन और भी ऐसे गतिविधियां हैं, कार्य हैं जिनके द्वारा टूट सकता है, जैसे हस्त मैथुन, महिलाओं द्वारा हस्त मैथुन, या फिर अन्य बाहरी गतिविधियों जैसे आपको साइकिल चलाने से, ये भी जो भी लड़कियां साइकिल चलाती है उससे हो सकता है टूट जाता है, और फिर या फिर पेड़ पर चढ़ने से, या फिर अन्य गतिविधियां करने से, या जो हाइमेन है ये पतली झिल्ली होती है तो कभी भी ये टूट सकता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि यह कैसे टूटता है। मैं फिर से दोहराने का प्रयास करूंगा कि यौन संबंध बनाने से या तो अन्य गतिविधियां जैसे साइकिल चलाने, पेड़ पर चढ़ने, कूदने, फांदने, या ऐसे, या फिर हस्त मैथुन करने, या फिर अन्य और गतिविधियों के कारण यह झिल्ली टूट सकता है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिए। चलिए आगे इसके हम लोग, मैंने आप सभी को बताया कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं, जो हाइमेन है उसको टूटने के क्या लाभ हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सील टूटने से कोई खास आपको लाभ नहीं होता है। कुछ लोग इसे यौन गतिविधि का संकेत मानते हैं, लेकिन यह कोई अनिवार्य लक्षण नहीं है। इसे टूटने से कोई खास लाभ नहीं होता है, लेकिन इससे यह संकेत मिल जाता है यदि जो अंग है वो अग्रसित होने लगते हैं, ज्यादा विकसित होने लगते हैं, इससे इसका अनिवार्य एक लक्षण माना जाता है इसको। आगे बात करते हैं आगे लिखित पॉइंट के जरिए। यहां तक आप समझ गए होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मेरे द्वारा बताए गए से आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो एक बार जरूर आप खुद से पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि पॉइंट लिख करके लाए हैं भाई, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। सील टूटने के हानि, यानी हाइमेन टूटने के क्या हानि हो सकते हैं। सील टूटने से कोई खास हानि भी नहीं होता है। कुछ लोग इसे यौन गतिविधियों का संकेत मानते हैं, लेकिन इसमें कोई अनिवार्य लक्षण नहीं है, ये लाभ की तरह ही है। एक बात हमेशा याद रखें, इससे टूटने से ना तो आपको लाभ होने वाले हैं और ना तो हानि होने वाला है, तो इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला आपके बॉडी इफेक्ट पर नहीं है। तो आई होप कि आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, इन सभी के बाद लास्ट में क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए निष्कर्ष जो आप सभी को लिख करके लाए हैं हम यहाँ पर, क्या है, सील टूटने का मतलब कि यह एक झिल्ली टूट जाती है, जो मैंने आप सभी को पहले भी आकृति में अच्छे से बताया, दिखाया कि यह जो सील यही होता है, इस तरह का आकृति, जो यौन संबंध या तो अन्य गतिविधियों से हो सकता है। सील टूटने से कोई खास लाभ या तो खास हानि होने वाला है नहीं, लेकिन कुछ लोग इसे यौन गतिविधियों का संकेत माना करते हैं, तो इससे कोई खास लाभ या फिर हानि होने वाला नहीं है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि सील कहाँ होता है। आकृति भी मैंने आप सभी को बताया, अगर नहीं भी बताया तो मैं फिर से एक बार आकृति को लगाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को फिर से एक स्क्रीन वाला लगा दिया हूं, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया कि यह जो आप लोग को दिखाई दे रहा है यह एक मादा योनि है। आप सभी को यह आंतरिक है, बाहरी से थोड़ा सा आपको अलग टाइप का दिखाई देता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो यह एक आंतरिक भाग है, लेकिन जो सबसे नीचे आप लोग को दिखाई दे रहा है यही है आपका, जिसको हम लोग हाइमेन कहते हैं, सील कहते हैं, यही होता है। यह एक पतली झिल्ली होती है जो कि कभी भी हल्का सा चोट लगने के कारण या फिर अन्य गतिविधियों के कारण यह आसानी से टूट सकता है, या यौन संबंध बनाने के कारण यह आसानी से टूट सकता है। तो इस तरह का यही हाइमेन है, सील है, और यह आपको योनि है जो कि इसकी सबसे बाहरी सतह पर आग ही यह आपको होता है। तो आई होप कि प्यार दोस्तों अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे और वीडियो भी आपको काफी पसंद आएगा। जो भी बच्चे 12th क्लास में पढ़ते हैं उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा, जिनको पास आपको शेयर करने की आवश्यकता हो। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि सील हाइमेन कहाँ होता है, कैसे टूटता है, कितने प्रकार के
इसमें प्रकार नहीं बताया गया क्योंकि प्रकार इसका होता नहीं। या लाभ या हानि या कोई भी आपको डाउट क्लियर होगा। अगर नहीं भी हो अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा ताकि मैं उस पर भी वीडियो लेकर के अवश्य आऊंगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।